नमस्कार दोस्तों। 1932 से 2024 नूर मोहम्मद चार्ली से समय रैना। इन 92 वर्षों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इंडिया का कॉमेडी सीन भी अपने आप इवॉल्व होता गया। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते गए, वैसे वैसे कॉमेडी में भी चेंजेस होते गए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉमेडी आखिर होती क्या है। दोस्तों, कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म है जिसे जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, वो हंसा पाए उनको। इस एंटरटेनमेंट के आर्ट फॉर्म को अलग अलग मीडियम्स में किया जाता है, जैसे कि टीवी, फिल्में, लिटरेचर, लाइव स्टेज शोज, रेडियो वगैरह वगैरह। दोस्तों, जैसे दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, वैसे कॉमेडी के भी कई तरह के जॉनर्स होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी को एक जैसी चीज देखकर या सुनकर हंसी आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कॉमेडी के कुछ जॉनर्स के बारे में। और सबसे पहला जॉनर है स्लैपस्टिक। दोस्तों, कॉमेडी के इस जॉनर में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, जैसे कि खुद गिर जाना, किसी को गिरा देना, खुद पिट जाना, किसी को पीट देना, थप्पड़ मारना, घूंसे मारना, लाते मारना, एग्जैजरेटेड फेशियल रिएक्शंस हो गए वगैरह वगैरह। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कोई है तो वो है चार्ली चैपलिन। फिर आती है डार्क कॉमेडी, जिसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। ये जॉनर मॉर्बिड सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, जैसे कि वॉर हो गई, क्राइम हो गए, डेथ हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। दोस्तों, अगला जॉनर है सेल्फ डेप्रिकेटिंग कॉमेडी। इस जॉनर में परफॉर्म करने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो ऑडियंस के सामने खुद का ही मजाक उड़ाता है, खुद की खामियां बताता है, खुद की गलतियां बताता है और कोशिश करता है कि ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे एक ब्लाइंड इंसान ऑडियंस के सामने अपने ब्लाइंडनेस का मजाक उड़ाता है और उनको हंसाने की कोशिश करता है। जेब में 100 रुपए भी हो फिर भी साले बोलते अंधा पैसा है, अंधा पैसा है। फिर आती है रोमांटिक कॉमेडी। कॉमेडी के इस जॉनर में ह्यूमर को लव और रोमांस के साथ कंबाइन किया जाता है। इनफैक्ट बॉलीवुड में ये जॉनर काफी पॉपुलर था एक टाइम पे। जेनी, जेनी, जेनी। इसके बाद आती है हाई कॉमेडी, जो कि हर किसी को समझ में नहीं आती है। इसमें एक परफॉर्मर एक जोक क्रैक करता है जो कि किसी घटना या किसी चीज से कनेक्टेड होती है, उसके रिलेटेड होती है। और अगर ऑडियंस में बैठे लोग उस चीज को नहीं जानते हैं, उसकी प्रायर नॉलेज नहीं है, तो उनको वो रेफरेंस समझ में नहीं आएगा। अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी है। देख बाप पे मत जा। दोस्तों, और एक बहुत मजेदार जॉनर है जिसपे कई हिंदी फिल्म्स और टीवी शोज बने हैं। जॉनर का नाम है सिचुएशनल कॉमेडी, जिसे आमतौर पे सिटकॉम कहा जाता है। इस जॉनर में ह्यूमर को कैरेक्टर्स के पर्सनल डायनामिक्स से निकाला जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैरेक्टर्स किस तरह आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इंडियन टीवी में कई एग्जांपल्स है इस जॉनर के, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बेस्ट ऑफ लक निकी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला जॉनर है पैरोडी। इस जॉनर में एक आर्टिस्ट अपने आप को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरह ढाल लेता है, जैसे कि उस कैरेक्टर की तरह दिखना, उसके तरह बोलना, उसके तरह हाव भाव करना, बेसिकली उसकी नकल उतारना। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर इस फॉर्म का कोई है तो वो है द वन एंड ओनली सुनील ग्रोवर। एक और काफी पॉपुलर क्रिएटर है इस जॉनर में जो कि सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, जिनका नाम है पूरब झा। फिर आती है सरियल ह्यूमर, जिसमें कोई लॉजिक, सेंस या रीजन अप्लाई नहीं होती है। इसमें मतलब लिटरली कुछ भी होता है। आप एक सीन देखते हो, आप कुछ एब्सर्ड देखते हो, आपको हंसी आती है, आप हंसते हो, दैट्स इट। रचना, यार मुझे स्कूल में जाने के लिए बहुत लेट हो गया, चल स्कूल। ऊपर से मेरे पति ने मुझे खाना भी बना कर दिया, चल नहीं तो सर बहुत डांटेंगे। रचना, लगता है हम दोनों स्कूल टाइम से पहुंच गए, आज हम दोनों को डांट नहीं पड़ेगी। हाँ, तूने सही बोला। चल। मैं आई कम इन मिस। यस, कम इन। गुड नाइट टीचर। हाँ बच्चों, गुड नाइट। चलो बताओ, होमवर्क करके आए हो? सर, मैं तो थोड़ी सी शादी करने चली गई थी, इसलिए होमवर्क करना भूल गई। और मिस, मेरे ससुर जी हनीमून पे जा रहे थे, उनका सामान पैक करवाने में बिजी हो गई, इसलिए मैं होमवर्क नहीं की। तुम दोनों का हर बार का ये बहाना नहीं चलेगा। अब तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। तुम दोनों को मुझसे थोड़ी सी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए। थोड़ी सी शादी कर आते हैं। क्या बोले
अगला जॉनर है ट्रेजिक कॉमेडी का। इस पर्टिकुलर जॉनर में ट्रेजिक और सीरियस सब्जेक्ट से ह्यूमर निकाली जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हाउसफुल 3 का वो सीन जहां पे अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने एक फ्रेंड अशोक फिटनेस की स्टोरी बताता है। आप उस सीन को खुद सर्च करके यूट्यूब में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट है फार्स कॉमेडी, जो कि तब होती है जब एग्जैजरेटेड कैरेक्टर किसी मिसकम्युनिकेशन में पड़ते हैं या फिर सीन में कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला होता है। बॉलीवुड में इसके कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक बढ़िया एग्जांपल होगा आपको समझाने के लिए बोल बच्चन मूवी। उस फिल्म में अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर कैसे अपने नाजायज भाई की कहानी लाता है और उसके बाद कैसे पूरी फिल्म उलझती रहती है, वो देखने में मजा आता है। इसके बाद आती है वर्ड प्ले कॉमेडी। कॉमेडी के इस जॉनर में परफॉर्मर एक लाइन या एक बात कहता है जिसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सी बात कही हो लेकिन उस बात के अंदर और कुछ बात हो। रास्ते में मेरी जिप टूट गई और मेरा सारा सामान बाहर आ गया तो वो अपने बैग की बात कर रहा है इंद्रवदन। दोस्तों अगला जॉनर है डेड पैन कॉमेडी। इस जॉनर में एक परफॉर्मर किसी एब्सर्ड सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है लेकिन उसके फेस पे कोई इमोशंस या एक्सप्रेशंस नहीं होते और उसके उसी फेस के कारण ह्यूमर ज्यादा बढ़ जाता है उसकी बात में। रोज सुबह उठ के मेरी मम्मी मुझे नाश्ते में पोहा दे देती है। आई हेट पोहा। एक और जॉनर है जो स्टैंड अप कॉमेडी में काफी यूज होता है। जॉनर को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। इस जॉनर में परफॉर्मर ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई भी रोजमर्रा की घटना बताता है और उससे जब ऑडियंस रिलेट करती है तो उनको हंसी आती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब कपिल शर्मा किसी मिडिल क्लास फैमिली के बारे में जोक क्रैक करते हैं तो वो कहते हैं कि जब टूथपेस्ट खत्म हो जाती है घर में तो लोग बेलन ऐसे चलाते हैं उसके ऊपर और टूथपेस्ट निकालते हैं। हमारे करते थे वो फोल्ड करेंगे, पेस्ट खत्म हो जाती ना उसको लिटा के ना पेस्ट को, हाँ सारा पता मेरी माँ ऊपर बेलना सबको बता, देखो सब करते हैं। दोस्तों और भी कई जॉनर्स है कॉमेडी के, जैसे कि एक जॉनर है इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी। इसमें होता क्या है, बिना स्क्रिप्ट के एक परफॉर्मर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है और इम्प्रॉम्प्टू कुछ जोक्स बनाता है। हाँ? बता माँ बेटी दोनों मिलकर 2 पेज याद करके नहीं आई। नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं। एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्राउड वर्क है जो कि हर स्टैंड अप कॉमेडियन करता है, जैसे कि अपने ऑडियंस में से किसी बंदे को खड़ा करके उसके साथ इंटरेक्शन करना और उसमें ह्यूमर निकालना। दोस्तों एक आखिरी जॉनर आपको बताना चाहूंगा मैं, जो कि काफी मशहूर है और 2015 के बाद ये इंडिया में काफी रैपिडली ग्रो हुआ है। इस जॉनर को इंसल्ट कॉमेडी कहा जाता है या फिर आमतौर पे रोस्ट कॉमेडी कहा जाता है। इस जॉनर में एक परफॉर्मर किसी पर्टिकुलर इंसान की बेइज्जती करता है, लोगों के सामने खुलेआम उसकी इंसल्ट करता है, उसे भद्दी सी भद्दी चीजें कहता है जो शायद उसे बुरी लगे, लेकिन जब लोग इसे होता हुआ देखते हैं तो लोगों को मजा आता है। इस जॉनर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कई बार परफॉर्मर ऑडियंस के एनकरेजमेंट को देख के बहुत जोश में आ जाता है और वो मोरालिटी की लाइन वो क्रॉस कर देता है। थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रहे, अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे, अरे बैठ जा। दोस्तों कॉमेडी एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी किस इंसान को किस चीज पे कब हंसी आएगी ये कोई नहीं बता सकता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कई बार कोई मामूली चीज बहुत फनी लगने लगती है और जो चीज जेन्युइनली फनी होती है वो बिल्कुल फनी नहीं लगती। कोई जोक सक्सेसफुल होगा या नहीं ये प्योरली डिपेंड करती है उसको परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट पे। दोस्तों किसी चीज को ज्यादा ह्यूमरस और ज्यादा अम्यूजिंग बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई साउंड इफेक्ट्स। अब आपने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। कौन से लाइव स्टेज पर कई बार साउंड इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में परफॉर्मर्स क्या करते हैं, वो अब्यूजिव स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे और उनका जो सेट है वो अच्छे से खत्म हो। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिए क्या आपको समझ आया क्या नहीं आया, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं और आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ विथ द यूजर नेम इच्छाधारी_मिमिक, फॉलो करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।